2 अगस्त 1990 की रात को पूरी दुनिया सो रही थी। सद्दाम हुसैन ने अपनी 1 लाख फौज जमा की और हजारों टैंकों के साथ कुवैत पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। और कुवैत की फौज इतनी छोटी थी कि वो सद्दाम हुसैन के इस तूफान का सामना नहीं कर सके, चंद घंटे भी नहीं टिक सकी। सिर्फ 2 दिन में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और कुवैत के बादशाहों को अपनी जान बचाकर सऊदी अरब भागना पड़ा। सद्दाम हुसैन ने कुवैत को फटाफट अपने इराक का एक सूबा करार दे दिया और कुवैत के तमाम बैंकों में और उनके खजानों पर इराक की मुहर लगा दी। सद्दाम हुसैन की इस बदमाशी ने पूरे अरब मुमालिक में डर की लहर दौड़ गई और इनमें सबसे ज्यादा परेशान सऊदी अरब था। सऊदी बादशाह को यह डर था कि सद्दाम हुसैन का अगला निशाना सऊदी हो सकता है। इस दौरान अमेरिका जो सिर्फ एक बहाना तलाश कर रहा था। अमेरिका ने सऊदी अरब को यह समझाया कि सद्दाम हुसैन का अगला टारगेट सऊदी हो सकता है और झूठी तस्वीरें दिखाई कि सऊदीया के अंदर इराक के टैंक घुस रहे हैं। और अमेरिका ने कहा कि अगर तुमने हमें अपने इलाकों में बेस ना दिए तो सद्दाम हुसैन का अगला टारगेट सऊदी है और सद्दाम हुसैन तुम्हें खत्म कर देगा। मजबूरन सऊदी अरब ने अमेरिका की फौज को अपनी जमीन पर आने दिया और यहीं से एक अजीम जंग की बुनियाद पड़ी जिसने सद्दाम हुसैन को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। सद्दाम हुसैन अब सिर्फ एक अरब लीडर नहीं रहा था बल्कि वो आलमी ताकतों के निशाने पर था। कुवैत पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी थी। अमेरिका ने सऊदी अरब की सरजमीन पर दुनिया के जदीद तरीन फौजी और हथियार जमा करने लगे जिसमें 30,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी थे। लेकिन सद्दाम हुसैन का ज़मीर अब भी आसमान से बातें कर रहा था। उसने कुवैत से पीछे हटने से इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन का ख्याल था कि अमेरिकी फौज कुवैत के सहराओं में इराकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेगी और उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। 17 जून 1951 की रात जब मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, अमेरिका ने उसके इत्तहादियों पर हमले करना शुरू कर दिया। हजारों किलोमीटर से दूर आने वाले क्रूज मिसाइल, सैटेलाइट बमबार तैयारों ने बगदाद की रात को दिन के उजाले में कर दिया। इराक का दिफाई निजाम अमेरिका फौज के सामने नहीं टिक सका और इराक की मिलिट्री बेस को अपने बमबार तैयारों से उड़ाने लगे। सद्दाम हुसैन जो इराक में कहीं छुप गया था और वो समझ चुका था कि ये जंग मैं नहीं जीत सकता। सद्दाम हुसैन जानता था कि मैंने अगर इसराइल पर हमला किया तो अरब मुमालिक को अमेरिका का साथ देना मुश्किल पड़ जाएगा। अचानक सद्दाम हुसैन ने अपने सारे मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ कर दिया। इसराइल जो पहले ही फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था और एक के बाद एक तकरीबन 40 मिसाइल दाग दिए। इसराइल की तारीख में पहली बार कि किसी अरब मुमालिक ने इसराइल के दारुल हुकूमत पर हमला किया। पूरे इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। सद्दाम हुसैन का मकसद ये था कि इसराइल जवाबी हमला करे और सब अरब मुमालिक इसराइल के खिलाफ मेरी मदद करें ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान मेरे साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अमेरिका ने बहुत ही होशियारी से इसराइल को जवाबी कार्रवाई से रोक दिया और सद्दाम हुसैन का मिशन बुरी तरह फेल हुआ। सिर्फ 1 महीने की फिजाई बमबारी के बाद जब अमेरिकी फौज ने जमीन पर कार्रवाई की, इराक की फौज के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सद्दाम हुसैन की वो फौज जिसने 8 साल तक ईरान की फौज के साथ लड़ाई लड़ी थी और अब इस वक्त अमेरिकी टैंकों और जदीद हथियारों के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। कुवैत छोड़कर सद्दाम हुसैन अपनी नफरत का इजहार कुछ इस तरह किया। उसने कुवैत के 600 कुओं को आग लगा दी और आसमान में काले बादल के धुएं छा गए। कुवैत की ऑयल की ताकत अब आग के शोलों में बदल गई थी। सद्दाम हुसैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सद्दाम हुसैन ने अब कुवैत को तो छोड़ दिया था लेकिन अब इसकी ताकत बिल्कुल आधी रह चुकी थी और अमेरिका ने उसे हटाने का फैसला कर लिया था। खलीजी जंगों में बदतरीन शिकस्त के बाद जब सद्दाम हुसैन की ताकत आधी रह गई तो उसने अपनी शख्सियत का एक नया रुख लिया। वो सद्दाम जो एक वक्त बिल्कुल लिबरल आदमी था और बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजारता था, अचानक एक मजहबी रहनुमा बनकर सामने आया। वो अपनी तकरीरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने लगा, आलम इस्लाम के हक के लिए आवाज उठाने लगा। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पढ़ने को एक लाजमी करार दिया। सद्दाम हुसैन ने पूरे इराक में शराब बैन कर दी और मुकम्मल पाबंदी लगा दी और तारीख में इराक के झंडे पर पहली बार अल्लाहू अकबर लिखवाया।
صدام حسین کی مکمل ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے چینل وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔